नाजरीन, हमारे दीन इस्लाम की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत ये है कि मिस्र में एक साला क्याम के दौरान इस्लामी तालीमात ने अजीम फ्रांसीसी जर्नल नेपोलियन को अपना दीवाना बना लिया। ये जुलाई 1798 का वाकया है, जब फ्रांसीसी फौज के कमांडर की हैसियत से नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्री शहर अस्कंद्रिया पर कदम रखे। फ्रांसीसी इसलिए मिस्र आए थे ताकि इलाके में बरतानवी असर और रसूख को खत्म कर सकें और हिंदुस्तान से अंग्रेजों की तजारत को कमजोर कर सकें। नेपोलियन अगस्त 1799 तक मिस्र में मुकीम रहा। इस दौरान वो फलस्तीन भी गया ताकि वहां पर मौजूद बरतानवी फौज से भी निपट सके। कुछ ही लोग जानते हैं कि मिस्र में रहने के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने कम अज कम ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमान होने की ये खबर बेबुनियाद नहीं है। ये 6 दिसंबर 1798 को मशहूर फ्रांसीसी अखबार गैजेट नेशनल मॉनिटर यूनिवर्सल में शाया हुई। ये अखबार पूरे यूरोप में फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से मशहूर था और इस अखबार में छपने वाली ये खबर बताती है कि नेपोलियन ने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये भी कि उसका इस्लामी नाम अली नेपोलियन रखा गया। सवाल ये है कि दुनिया भर में अजीम जर्नैल समझा जाने वाला नेपोलियन बोनापार्ट फिर बतौर मुसलमान क्यों मशहूर नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब नेपोलियन की मजहबी जिंदगी में छुपा हुआ है। उसके वालिद कैथोलिक ईसाई थे तो उसकी परवरिश भी रोम के चर्च की मजहबी रिवायत के मुताबिक हुई, लेकिन वो जवानी में मोहित बन गया। ईसाई दुनिया में मोहित का ये लफ्ज उन ईसाइयों के लिए इस्तेमाल होता है जो ईमानी अकीदे नहीं बल्कि अकल और फितरी मुजाहिरे की बुनियाद पर एक खुदा की मौजूदगी को तस्लीम कर लें। ये ईसाई मोहद इस लिहाज से रिवायती ईसाइयों से मुख्तलिफ हैं कि ये बाइबल के गलतियों से पाक होने के अकीदे को नहीं मानते और इस बात को भी नहीं मानते कि हजरत ईसा और हजरत जिब्राइल भी खुदाई में शामिल हैं। इसके अलावा वो अकल के खिलाफ करिश्मों और मोजिज़ों से भी इनकार करते हैं। तो इस लिहाज से नेपोलियन फिक्री तौर पर मुसलमानों के ज्यादा करीब था। मजीद ये कि वो समझता था कि जजा और सजा का मजहबी अकीदा मुआशरे में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखता है और शहरियों को जुराइम करने से रोकता है, तो इस तरह वो मजहब की अफादियत का कायल था। नेपोलियन मिस्र पहुंचा तो सियासी और अस्करी रहनुमाओं के अलावा वो उलमा से भी मिला। बाज़-औक़ात उलमाए दीन से उसकी मुलाकातें कई घंटों लंबी हो जाती और इस दौरान मुख्तलिफ मजहबी मसाइल पर बहस करता। इन्हीं मुलाकातों के जरिए नेपोलियन को इस्लाम के मुतल्लक कीमती मालूमात हासिल हुई, हत्ता कि वो इस्लामी फिक्का की बुनियादी खदोखाल भी जान गया जो उस वक्त मिस्र में राज था। मिस्र पहुंचकर नेपोलियन ने इस्लाम का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ीम दी। दौरान क़याम जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आया तो उसके हुक्म पर फ्रांसीसी फौज ने काहिरा की सड़कों पर खसूसी परेड का मुजाहरा किया। इस मौका पर नेपोलियन ने खुद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबिल फर्जंद और अल्लाह ताला का पसंदीदा करार दिया। उससे पहले अगस्त 1789 में वो मिस्र के शेखुल इस्लाम को खत लिखकर बता चुका था कि मैं तमाम दानिश्वरों को साथ मिलाकर दुनिया में कुरान के उसूलों पर मबनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम करना चाहता हूँ। सिर्फ कुरान पर अमल करके ही इंसान सच्ची खुशियाँ पा सकता है। नेपोलियन के इस कोलोफिल से यही लगता है कि वो मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसके करीबी साथियों और जर्नैलों का बयान है कि उसने मिस्र में कदम जमाने और सियासी ताकत पाने की खातिर मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मिस्र से नेपोलियन के जाने के बाद उसके अमल भी ये बताते हैं कि वो पहले से ज्यादा मोहत की जिंदगी गुजारता रहा। मुसलमान सिर्फ इसलिए हुआ कि मिस्री मुसलमानों का दिल जीत सके, मगर बाद सबूत ये बताते हैं कि दीन इस्लाम ने एक साला दौर में नेपोलियन पर गहरे असरात मुरत्तब किए। अव्वल तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ने उसे बहुत मुतासिर किया। इसलिए अमरीकी तारीखदान जॉन कोल ने अपनी किताब नेपोलियंस इजिप्ट इन्वेडिंग द मिडल ईस्ट में लिखा है कि यह सच है, नेपोलियन दिल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करता था। दूसरा सबूत नेपोलियनिक कोड हमारे सामने मौजूद है, जो बहैसियत सिविल कोड फ्रांस ही नहीं बल्कि अक्सर यूरोपीय ममालिक में मसलन इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी वगैरह में राज हुआ। इस कोड की कई दफात इस्लामी तालीमात से अखज की गई हैं। मिसाल के तौर पर फिक्रे इस्लाम से इस्तेफादा करते हुए नेपोलियनिक कोड में सल्तनत के सभी शहरी कानून की नजर में बराबर हैं। हर शहरी को आजादी राय के इजहार का हक मिला, वो जायदादें रखने के हकदार बने और हुकूमत का उन पर जबरदस्ती कब्जा नाजायज करार दिया गया। खवातीन को तलाक का हक मिल गया और फ्रांस से जागीरदारी का खात्मा हुआ। नेपोलियनिक कोड में इस्लामी फिक्का के मुताबिक वालिदैन को बच्चों के हक का पाबंद बनाया गया। इस्लामी तालीमात के ज़ेरे असर ही नेपोलियन अपने कोड में दादा दादी और नाना नानी को ये हक भी देना चाहता था कि वो अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों को माँ बाप की नाजायज मारपीट से बचा सके, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। गर्ज ये कि आलम इस्लाम में एक साला क़याम के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने इस्लामी तालीमात से जो मुफीद और इंसानी दोस्त बातें सीखी, उन्हें बाद में 1804 में वज़ा करदा अपने सिविल कोड में जमा कर दिया। ये दीन इस्लाम की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है।
जरूरत है। हमारा दीन एक और लिहाज से भी फ्रांसीसी जर्नैल पर असर अंदाज हुआ। इस्लाम से वाकिफ होने के बाद उसे एहसास हुआ कि सूद की लानत की वजह से यूरोपीय ममालिक गुर्बत और बीमारियों का निशाना बने हुए हैं। चूंकि बरतानिया सूदखोरों का पुष्टपना था, इसलिए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहा। नेपोलियन की बदकिस्मती के जंगे वाल्टरलो में 1815 में सूदखोर जीत गए और उसकी किस्मत का सितारा गुरूब हुआ। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज कैफे को सब्सक्राइब कीजिए।